हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जहां की भाषा को सबसे टफेस्ट माना जाता है। एक ऐसा देश जहां का वर्ल्ड पॉपुलर बियर मिलती है, लेकिन यहाँ चीयर्स करना मना है। इस देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ स्टेशन से लेकर टिकट काउंटर, यहाँ तक की ट्रेन की ड्राइवर भी 10 से 14 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। एक ऐसा देश जहाँ माता पिता अपने बच्चे का नाम खुद से नहीं रख सकते। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हंगरी देश की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हंगरी के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, हंगरी यूरोप का एक खूबसूरत सा देश है जो 93,028 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये देश पूर्व में रोमानिया, उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया और दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देश की पॉपुलेशन की बात करें तो ये घर है करीब 1,01,56,000 लोगों का, और पॉपुलेशन के हिसाब से हंगरी दुनिया में 94 नंबर पर स्टैंड करता है। इस देश की कैपिटल सिटी है बुडापेस्ट, जो एक कमाल का शहर होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। शहर का कुल क्षेत्रफल 525.2 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी है करीब 17,78,000। बुडापेस्ट में बना संसद भवन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संसदीय इमारत है, जिसे यूरोप की सबसे पुरानी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी गिना जाता है। हंगरी का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ हंगरी और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है फोरेंट। बात करें भाषा की तो हंगेरियन देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा माना जाता है, जिसे सीखना और बोलना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए देश की करीब 70% आबादी खुद इंग्लिश बोलना पसंद करती है, जो टूरिस्ट के लिए भी फायदे का सौदा होता है। वैसे दोस्तों, हमारे यहाँ 10 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे कंचा, गोली या पतंगबाजी पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में इसी उम्र के छोटे छोटे बच्चे ट्रेन चलाते हैं। न सिर्फ ट्रेन चलाते हैं बल्कि टिकट काउंटर पर टिकट काटने से लेकर टीटी भी आपको बच्चे ही नजर आ जाएंगे। दरअसल यहाँ एक बच्चों का ट्रेन स्टेशन है जिस पर आपको बच्चे ही ट्रेन चलाते, टिकट काटते और ट्रेन को हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे। वैसे बता दें कि हंगरी मेट्रो को दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रोज में से एक माना जाता है, जो 1896 की है। यूजुअली हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण को लेकर पूरे खानदान में खुशी दौड़ जाती है और माता पिता अपनी मर्जी से बच्चे का नाम रखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में आप ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ माता पिता अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि सरकार ने न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कुछ नाम जारी किए हैं और माता पिता को बच्चे के लिए उन्हीं में से एक नाम सिलेक्ट करना होता है। अगर कोई पेरेंट्स इनमें से नाम ना लेना चाहे तो उन्हें पहले सरकार को इन्फॉर्म करना होता है, और अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तब कहीं जाकर वो अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से रख पाते हैं। वैसे तो हंगरी के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एक यूनिक रिकॉर्ड है किसिंग का। दरअसल साल 2007 में इस देश के 6400 कपल्स ने बुडापेस्ट की पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर एक साथ किस किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। वैसे दोस्तों, हंगरी के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा तेज, शार्प और हाई IQ का माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफी इनोवेटिव होते हैं। देश का लिटरेसी रेट 99.10% का है और इसी देश के लोगों ने रूबिक्स क्यूब गेम का आविष्कार किया, जिसे माइंडेड लोगों का गेम कहा जाता है। हंगरी में दोस्तों दुनिया के सबसे टेस्टी और फेमस बियर पीने को मिलती है, लेकिन अगर आप बियर पीने से पहले चीयर्स करते हैं तो हंगरी में आपको ये आदत खुद से दूर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ चीयर्स करना मना है। ऐसा माना जाता है कि जब हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ तो ये वॉर हंगरी हार गया और ऑस्ट्रिया के सैनिकों ने हंगरी की हार का जश्न बियर चीयर्स करके ही मनाया। तभी से हंगरी में बियर या वाइन को पीने से पहले चीयर्स नहीं किया जाता। वैसे दोस्तों, इस देश की वाइन भी कमाल की है। यहाँ आपको 22 अलग अलग वाइन क्षेत्र और अंगूर की 8 किस्में देखने को मिलेंगी, इसीलिए तो हंगरी को वाइन कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, स्पा जाने का शौक तो आपको होगा ही, अगर नहीं तो हंगरी जाने के बाद हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 1500 से भी ज्यादा स्पा मौजूद है, वो भी रोमन, ग्रीक और तुर्की वास्तुकला में। इन्हें देखना जितना खूबसूरत लगता है उतना यहाँ की सर्विस दिल को खुश कर जाती है। वैसे आप माने या ना माने, लेकिन 96 नंबर और हंगरी का बेहद पुराना नाता है, क्योंकि साल 896 में इस देश को स्थापित किया गया और साल 1896 में यहाँ पहली मेट्रो शुरू हुई। इसके अलावा यहाँ की कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में 96 मंजिल से ऊंची इमारतें नहीं बनाई जा सकती है, और तो और देश का नेशनल सॉन्ग भी 96 सेकंड्स का ही है। अगर आप तैराकी में इंटरेस्टेड है तो आपने लाज़लो सेह का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो बता दे कि ये हंगेरियन तैराक थे जिन्होंने एकल ओलंपिक तैराकी दौड़ में सबसे ज्यादा मेडल्स बटोरे। आपको बता दे कि हंगरी के पास कुल 13 नोबेल प्राइज हैं, लेकिन अभी भी ये देश पीस नोबेल प्राइज अपने नाम नहीं कर पाया। हमारे यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000 का। सही कहा ना। लेकिन क्या आपको पता है कि हंगरी के सबसे बड़े नोट के पीछे कितने जीरो लगाने
पड़ते हैं? अगर नहीं तो ये वाला फैक्ट जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप शॉक में रह जाएंगे ये जानकर कि हंगरी के सबसे बड़े नोट के पीछे पूरे 18 जीरो लगाने पड़ते हैं और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे यूनिक और बड़ा नोट हो जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप हंगरी जाएं तो अपना दिल जरा थाम के रखेगा, क्योंकि हंगरी की लड़कियों को सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव माना जाता है, जिनका फिगर बेहद ही कमाल का होता है। यहाँ लड़कियां और इवन पुरुष भी अपनी खूबसूरती में निखार लाने के लिए पानी में तरह तरह की जड़ी बूटियां डालकर नहाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी हेल्थ और ब्यूटी दोनों ही निखर जाती है। यहाँ महिला हो या पुरुष, अपनी हेल्थ को लेकर सभी काफी एक्टिव रहते हैं। यही वजह है यहाँ सबसे ज्यादा हीलिंग वाटर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जैसे खांसी, जुकाम और दूसरी छोटी मोटी बीमारी के लिए काली मिर्च, लौंग, अदरक और ना जाने कौन कौन से मसाले मिलाकर काढ़ा तैयार किया जाता है, वैसे ही हंगरी में भी एक रामबाण दवा है जिसे पलिंका कहा जाता है। हंगरी के लोगों की माने तो पलिंका उन्हें हर छोटी मोटी बीमारी से दूर रखती है। हंगरी में वैसे तो कई सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल है और वहाँ अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, लेकिन यहाँ एक यूनिक जॉब भी मिलती है जिसे काउ बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इस नौकरी में गायों का ध्यान रखना होगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि काउ बॉय इस देश में उन लोगों को कहा जाता है जो घोड़ों के साथ जबरदस्त कलाबाजियां दिखाते हैं। वेल दोस्तों, हंगरी की बात हुई है तो चलिए आपको यहाँ के कुछ अमेजिंग टूरिस्ट प्लेसेस की भी सैर करवा देते हैं। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बसा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। असल में एक प्राचीन महल है जिसे 1676 में तबाह कर दिया गया था, लेकिन फिर 17वीं शताब्दी में इसे फिर से बनाया गया। इस महल की खास बात यह है कि इसमें 200 से ज्यादा कमरे हैं जिनकी सुंदरता देखने लायक है। हरियाली ही हरियाली और शांति का एहसास है। वेल, हंगरी में ऐसा नजारा सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल सकता है और वो है विसेग्राद रॉयल पैलेस। अब क्योंकि इस पैलेस के आगे रॉयल लगा है तो आप इसकी खासियत समझ ही सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि ये जगह हंगरी का इतिहास याद दिलाती है। इसके अलावा आप जा सकते हैं तिहानी, जो हंगरी का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक गांव है। यूरोप की सबसे बेहतरीन झीलों में से एक बालाटन झील के बॉर्डर पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव सिर्फ 8 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ सुंदर पर्यटन स्थल देख सकते हैं। यहाँ के रिजॉर्ट्स को सबसे खास माना जाता है। यहाँ आप मैन मेड बीच पर मछली पकड़ने से लेकर नाव की सफारी को लेकर और कई वाटर एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडोर स्विमिंग पूल्स देखना चाहते हैं तो ये नजारा आपको हंगरी में ही देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि हंगरी में समुद्री बीच का मजा नहीं लिया जा सकता, लेकिन पानी से प्यार करने वालों के लिए देश में बालाटन झील मौजूद है। बालाटन झील टूरिस्ट को बड़ी संख्या में अट्रैक्ट करती है। ज्वालामुखी पहाड़ों, थर्मल स्पा रिजॉर्ट्स और अंगूर के बागों से घिरी ये झील हंगरी में खूबसूरती का वो नमूना है जिसे देखना मिस करना मतलब हंगरी के टूर को फीका छोड़ने जैसा है। यहाँ ना सिर्फ आप वाटर स्पोर्ट्स, खिली धूप, चमचमाती पानी की बूंदे, सन्ने से कान में कुछ कह जाती हवा का मजा ले सकते हैं, बल्कि जमकर पेट पूजा भी कर सकते हैं। बात अब पेट पूजा पर आ ही गई है तो बता दें कि हंगरी के लोग खाने में ज्यादा मसाला पसंद नहीं करते। उन्हें खाने में हल्का मसाला ही पसंद है, लेकिन इसके बाद भी हंगरी में मसालों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, जिन्हें हंगरी अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा बनाता है। खैर, खाने की बात करें तो हंगरी के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं और यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है गुलाश, जिसे हंगरी का नेशनल फूड भी कहते हैं। बाकी हंगेरियन डिशेस के मुकाबले गुलाश थोड़ी स्पाइसी होती है, लेकिन इसे हंगेरियन लोग बड़े चाव से खाते हैं। और क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो ऐसे में ये डिश यहाँ के लोगों को काफी हेल्प भी करती है। दोस्तों बता दें कि हंगरी में अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना है तो आपको रेड रोज की जरूरत पड़ेगी, और अगर लड़की आपका प्यार एक्सेप्ट करती है तो वो रेड रोज आपके पास ही रह जाता है उसके यस के सिंबल के तौर पर। देश की जीडीपी की बात करें तो हंगरी की जीडीपी है 180.4 बिलियन यूएसडी डॉलर्स और इस इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का एक बड़ा रोल है। देश में हर साल 20 मिलियन के करीब लोग घूमने के लिए आते हैं, जिनसे देश को अच्छी खासी कमाई होती है। दोस्तों, हंगरी एक साफ सुथरा और क्राइम फ्री देश माना जाता है, जहाँ का क्राइम रेट 1% से भी कम है। इससे तो आप समझ गए होंगे कि देश में अगर एक महिला अकेली रात के अंधेरे में भी घूमे तब भी उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। वैसे दोस्तों, इस देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहद कमाल का है और एडवांस। देश में हर चौक चौराहा, गली मोहल्ला एवं सक्रिय जगह भी काफी साफ नजर आती है। हंगरी उन देशों में शामिल है जहाँ लोग सबसे ज्यादा घूमना जाना पसंद करते हैं, इसीलिए देश थोड़ा सा महंगा है। अगर आप हंगरी में जाना चाहते हैं तो आपको एक वीक के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वो भी सिंगल पर्सन के लिए। और बात अगर 2 या 3 पर आई तो ये बजट बढ़ जाता है। हंगरी के लिए फ्लाइट आपको इंडिया के कई एयरपोर्ट से मिल जाएंगी और किराया शहर या देश से दूरी पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये था यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर हंगरी। अगर आप कभी गए हैं हंगरी या फिर यूरोप के किसी देश में तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर बताएं। वेल, वीडियो और हमारे
हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।